कहीं दूर एक छोटे से गांव के पास एक घना और रहस्यमयी वन था। लोग कहते थे कि इस वन में जादुई शक्तियां निवास करती हैं। गांव के लोग इस वन में जाने से डरते थे क्योंकि वहां से लौटने वाले बहुत कम होते थे। एक दिन गांव में रहने वाली एक छोटी लड़की राधा अपने दोस्तों के साथ खेलते खेलते वन के किनारे पहुंच गई। राधा को हमेशा से रहस्यमयी चीजों में दिलचस्पी थी। उसने अपने दोस्तों से कहा, क्या तुम लोग इस वन के अंदर चलने की हिम्मत रखते हो? उसके दोस्त डर गए और बोले, नहीं राधा, हम वहाँ नहीं जा सकते। वहाँ जादू है और हम नहीं जानते कि वहाँ क्या होगा। लेकिन राधा को अपने मन की आवाज सुनने की आदत थी। उसने ठान लिया कि वह अकेली ही वन के अंदर जाएगी। उसने धीरे धीरे वन में प्रवेश किया। जैसे जैसे वह अंदर बढ़ती गई, उसे चारों ओर अद्भुत पेड़ पौधे और फूल दिखाई देने लगे। वहाँ की हवा भी अद्भुत खुशबू से भरी हुई थी। राधा जैसे ही वन के बीचों बीच पहुँची, उसे एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। वहाँ एक बड़ी झील थी और उसके किनारे पर एक सुंदर लाल परी बैठी थी। परी का नाम रत्ना था और उसकी चमकती लाल पंख उसे बेहद खूबसूरत बना रहे थे। रत्ना ने मुस्कुराते हुए राधा को देखा और बोली, स्वागत है प्यारी बच्ची, तुम्हारा नाम क्या है? राधा ने उत्सुकता से उत्तर दिया, मेरा नाम राधा है। आप कौन हैं? रत्ना ने हंसते हुए कहा, मैं रत्ना हूँ, इस वन की रक्षक। मैं यहाँ की सारी जादुई शक्तियों की देखभाल करती हूँ। राधा ने परी से पूछा, आपकी क्या शक्ति है और आप यहाँ क्या करती हैं? रत्ना ने कहा, मेरे पास ऐसी शक्ति है जिससे मैं किसी की भी मनोकामना पूरी कर सकती हूँ। लेकिन इस शक्ति का उपयोग केवल सही कारण के लिए ही किया जा सकता है। राधा ने सोचा और फिर बोली, मेरे गांव में बहुत गरीबी है, लोग भूखे रहते हैं और हमारे पास अच्छे स्कूल भी नहीं है। क्या आप हमारी मदद कर सकती हैं? रत्ना ने गंभीरता से सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा दिल बहुत ही बड़ा है राधा। तुम्हारी इस निस्वार्थ इच्छा के लिए मैं तुम्हें एक अनमोल तोहफा दूंगी। रत्ना ने अपनी जादुई छड़ी से एक चमकता हुआ पोटली बनाया और राधा को दिया। इस पोटली में असीमित धन और साधन है। इसे अपने गांव ले जाओ और वहां के लोगों की मदद करो। राधा ने खुशी खुशी उस पोटली को लिया और गांव वापस आई। उसने गांव के मुखिया को सब कुछ बताया और पोटली दिखाई। जब पोटली खोली गई, तो उसमें से सोना, चांदी और अन्य बहुमूल्य वस्तुएं निकली। गांव के लोग बहुत खुश हुए और उन्होंने मिलकर उस धन का सही उपयोग किया। नए स्कूल बने, अस्पताल बने और लोगों की जीवन शैली में बहुत सुधार हुआ। राधा की बहादुरी और उसकी निस्वार्थ सोच ने गांव की किस्मत बदल दी। और राधा हमेशा इस बात को याद रखती थी कि एक छोटी सी हिम्मत और सही सोच से किसी भी परिस्थिति को बदला जा सकता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि निस्वार्थता और साहस के साथ किए गए प्रयास हमेशा फलीभूत होते हैं। राधा की तरह हमें भी अपने समाज के लिए सोचना चाहिए और जितना हो सके मदद करनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please subscribe.